आपका चैप्टर 2 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर आप देख सकते हैं, लेंथी चैप्टर है। मैं आपको पहले पेजेस दिखा देती हूँ। अभी भी हमारा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर ही चैप्टर चल रहा है और अब देखिए लेंथी चैप्टर है, बट आपको इतना स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ एक जो टॉपिक है वो पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। अब बॉडी माइंड रिलेशनशिप अब हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्विंग बोथ द बॉडी एंड द माइंड। आपको पता है कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो हमें हमारे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में वो कैसे डिटेक्ट करती है। आपने अगर चैप्टर फर्स्ट पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को कैसे डिटेक्ट करती है। सेम एज वो हमारी बॉडी और माइंड दोनों पे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बॉडी एंड द माइंड आर टू एक्सपेक्ट ऑफ द लिविंग डायनेमिक्स एंड एडजस्ट पर्सनालिटी। आपको पता है आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है हमारे माइंड से और हमारी बॉडी से। अगर आप पर्सनालिटी अपनी किस अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं तो वो आप सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड चूज़ करेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड चूज़ करेंगे तो आप बॉडी और माइंड को ही ऑब्जर्व करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल स्टेट एंड बॉडीली फंक्शंस। आपको मैंने बताया था कि बॉडी डील करता है बॉडी के फंक्शंस से। बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम हमारा वो ग्लैंड पे वर्क करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। सेम आप डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऑल बिहेवियर हैव एन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस। अब इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी में सब कुछ प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट है, केमिकल प्रेजेंट है, ये सब आपके बॉडी फंक्शंस के अंदर में आते हैं। बट इनका जो एक्शन है जैसे कि फीलिंग करना, एक्सपीरियंस करना, बिहेव आउट करना, ये सब आपका कंट्रोल आउट होता है माइंड से। नेक्स्ट पॉइंट आपका इमोशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडली रिस्पॉन्स एंड मेंटल प्रोसेस। जो इमोशन वो किसका कॉम्बिनेशन है, बॉडी का और मेंटल प्रोसेस का। इनडायरेक्टली बॉडी माइंड रिलेशनशिप हमें क्या क्या बताती है, हमें इमोशंस के बारे में बताती है, हमें सारे बिहेवियर्स के बारे में बताती है, सेम वो रिप्रेजेंट करती है और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेमिक भी है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए, बॉडी माइंड रिलेशनशिप को माइंड डील करता है मेंटल प्रोसेस से। मेंटल प्रोसेस का मतलब होता है जैसे कि थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, फीलिंग, इमेजिनिंग, रिमेंबरिंग, जजिंग। सेम एज बॉडी किससे डील करती है, बॉडी फंक्शन से। ऑर्गन्स आते हैं, नर्व्स आते हैं, इम्यून सिस्टम आता है, एंडोक्राइन सिस्टम आता है, बॉडी फ्लूइड्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉडी डील करती है बॉडी फंक्शन से एंड माइंड डील करता है मेंटल प्रोसेस से। बट हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बॉडी माइंड का, तो कहीं ना कहीं बॉडी का इफेक्ट हमारे माइंड पे होता है और माइंड का इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है। तो आप एक एरो से डिस्कस मतलब आप एरो से एक समझ सकते हैं कि माइंड अफेक्ट करता है हमारे बॉडी फंक्शन पे और बॉडी अफेक्ट करती है हमारे मेंटल प्रोसेस पे। इसीलिए हमारा जो इफेक्ट होता है बॉडी कंडीशन मेंटल फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंक्रीज ब्लड प्रेशर कॉज मेंटल एक्साइटमेंट। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बॉडी फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। वो क्या इंक्रीज कर रहा है, मेंटल एक्साइटमेंट। मेंटल एक्साइटमेंट उसने इंक्रीज करा, मतलब कि मेंटल प्रोसेस माइंड के अकॉर्डिंग। सीवियर पेन रिड्यूस द एबिलिटी टू कंसंट्रेशन। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पेन है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। क्यों, पेन तो आपको बॉडी में हो रहा है, कंसंट्रेट आपको माइंड से करना क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में, इसीलिए आप अपने कंसंट्रेशन पावर को लो कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, क्रोनिक इलनेस कॉज डिप्रेशन। अगर आपके बॉडी में कोई भी इलनेस प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिप्रेशन कॉज करता है मेंटल प्रोसेस पे। माल फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड में एक्सक्रीट फुल इन्फ्लुएंस ऑन वन पर्सनैलिटी, रिजल्ट इन लेथार्जी, नर्वसनेस एंड टेंशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल एंडोक्राइन ग्लैंड आपको पता है कि उसका वर्क है हमारा हार्मोन के लिए। अगर उनके में हार्मोन का एक्स्ट्रा सिक्रीशन हो रहा है या फिर लेस सिक्रीशन होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी बॉडी होती है, राइट। बट उसका अफेक्ट हमारी माइंड करती है, हमें एंजाइटी, टेंशन, हमें कौन सी प्रॉब्लम आती है वो सब डिटेक्ट हमारा माइंड और मेंटल प्रोसेस के थ्रू से होती है। फिजिकल फटीग, अगर आप बहुत ही ज़्यादा थके होते हैं, टायर्ड होते हैं तो आपका मूड चेंज होता है। आप थके तो आपकी बॉडी रेस्ट में मतलब रेस्टलेस फील कर रही है, बट जो आपका मूड है वो तो आपका मेंटल डिफेक्ट है ना। ब्रेन इंजरी अफेक्ट मैनी साइकोलॉजिकल फंक्शंस।
आपको ब्रेन में इंजरी हुई है, इसका मतलब होता है कि आपका जो ब्रेन है, जो आपका वाइटल ऑर्गन है बॉडी का, उसमें डिफेक्ट है। बट आपके सारे साइकोलॉजिकल फंक्शंस क्यों अफेक्ट हो गए? बिकॉज वो सब मेंटल प्रोसेस से इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ मेंटल कंडीशन ऑन बॉडी फंक्शनिंग। आप मेंटल प्रॉब्लम से आप क्या डिस्कस कर पाते हैं कि बॉडी पे क्या अफेक्ट पड़ता है? लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट आपका है मेंटल प्रोसेस are intimately connected to the brain and cortical process. For example, unpleasant emotion like fear, anger, worry cause irritability, insomnia, headache, etc. Similarly, depression affect thinking and memory. अगर आप इसमें देख रहे हो कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो डिप्रेशन आप अपने मेंटल कंडीशन की वजह से कर रहे हैं। आपको बॉडी में क्या हो रहा है कि आप अपनी थिंकिंग पावर को लूज आउट कर रहे हैं। अगर आपके कोई भी इमोशंस है वो आपकी अफेक्ट करता है आपकी बॉडी पे। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे पेप्टिक अल्सर, मतलब कि मेंटली आप इमोशनली वीक हो चुके हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट कोई प्रॉब्लम है, तो सेम आपको पेप्टिक अल्सर मतलब कि स्टमक में अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेटेड कैन कॉज फिजिकल स्ट्रेन। आप बहुत देर तक डीप थिंकिंग करते रहो, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाए तो आप खुद में ही बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे, स्ट्रेन फील करोगे। क्यों? क्योंकि ये आपको फील हो रहा है बॉडी की वजह से और आपका माइंड प्रोसेस रिलेट कर रहा है बॉडी को। नेक्स्ट, unconscious motivation and conflict give rise to many physical complaints and neurotic disorder like conversion disorder. सेम आप अभी देख रहे कि अगर आपको अनकॉन्शियस मोटिवेशन मिल रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट राइज आउट करेगा। सेम यही आपको कंप्लेन देगा आपकी बॉडी में, मतलब कि मेंटली आप अगर अनकॉन्शियस हो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी अफेक्ट करेगी, राइट? आपकी बॉडी में अफेक्ट जो आ रहा है उसको फिजिकल कंप्लेन के अकॉर्डिंग आ रहा है। हमने एक पॉइंट को स्किप करा था, अब ये लास्ट पॉइंट है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। According to Franz Alexander, repressed feeling of hostility and aggression are expressed through the nervous system, causing hypertension and cardiac disease. इसका मतलब जो हमारे फ्रांस अलेक्जेंडर है उन्होंने अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करा था। रिप्रेशन आप पढ़ेंगे आप अपने डिफेंस मैकेनिज्म में, बट अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो मैं बता देती हूँ। रिप्रेस मतलब उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल आउट कर लिया, जिसकी वजह से उनका नर्वस सिस्टम अफेक्ट आउट हो गया और उनको हाइपरटेंशन, उनको बीपी जैसी प्रॉब्लम और कार्डियक डिसीज़, जितने भी हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है वो सारी प्रॉब्लम उनको हो गई। ऐसा क्यों हुआ? मेंटल दिक्कत का था, मतलब इमोशन था ना, तो उनको सिर्फ मेंटली प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। बॉडी प्रॉब्लम उनको क्यों हुई? क्योंकि माइंड रिलेशनशिप के साथ है बॉडी में। चार्ट मैंने दिखाया था वो क्लियर है, तो आप एग्जांपल अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं। ये चार्ट है, अगर आपको ये चार्ट क्लियर है तो आप इजीली लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। बस बेस्ट पार्ट साइकोलॉजी का यही है कि अब बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो और एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल चुके हैं।